पाकिस्तान में मौजूद जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए एक ऐसा शाहकार बनाया है। ये पाकिस्तान की पहली ऐसी हेल्थ केयर इन्वेंशन है जो टांगों और बाजुओं से माजूर अफराद को एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करने का मौका देगी। पाकिस्तान में पहली बार बनने वाला बायोनिक प्रोस्थेटिक फुट जो दुनिया का पहला अंडर $100 का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट यकीनन बदल देगा डिफरेंटली एबल्ड अफराद की जिंदगी। और आज हम मौजूद हैं मोबिलिटी कंपनी के वर्कशॉप एरिया में, जहां हमारे साथ इब्राहिम अली शाह मौजूद हैं, जिन्होंने एक ऐसी शाहकार प्रोडक्ट बनाई है जो पूरी दुनिया के डिफरेंटली एबल लोगों की जिंदगियों को आसान बना देगा। जी तो इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। इब्राहिम, यकीनन वो लोग बहुत नायाब हैं जो डिफरेंटली एबल लोगों के बारे में सोचते हैं, तो ये खिदमत खल्क करने का आइडिया कैसे मिला? हमारे इंजीनियरिंग स्कूल के जो डिपार्टमेंट था उसके स्टाफ में एक बंदे था जिसके दोनों हाथ कट गए थे एक इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट में। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कि हम लोगों ने कोशिश की कि हम उसके लिए एक मसनूई हाथ बना सकें। और जब हम उस पर काम कर रहे थे, एक और दोस्त जो कि इंजीनियरिंग की परस्यू कर रहा था, उसका मोटर बाइक पे जाते एक्सीडेंट हुआ एंड ही लॉस्ट हिज लोअर लिम्ब। उसकी टांग कट गई आफ्टर दैट एक्सीडेंट। तो वी मूव टू लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस। सो द फर्स्ट प्रोस्थेटिक फुट जो पहला मजनूई टांग हमने बनाई वो फिर उसके लिए बनाई। प्रोस्थेटिक लिम्स का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि जो आपके अज़ा कटे हों उनको रिप्लेस करे ये। और हम लोग ने ये बनाया लोअर लिम्ब के लिए, जिनकी घुटने से नीचे टांग कटा हो, तो ये बुनियादी तौर पे पाँव को रिप्लेस करता है। द आइडिया है कि ये जो ह्यूमन गेट है, ह्यूमन चाल, आम इंसानी चाल है, उसको इमिटेट करे। अच्छा। और उसके लिए हम लोगों ने इसको डिज़ाइन यही किया कि ये आपको पेशेंट इसको पहन के बासानी चल फिर सके, सीढ़ियाँ चढ़े, गाड़ी चलाए, भागे दौड़े, जिस तरह एक आम इंसान करता है। और एट द सेम टाइम हमने फिर इसमें कुछ फीचर्स डाले कि ये पेशेंट टू पेशेंट कस्टमाइज़ किया जा सके, पेशेंट के वज़न के हिसाब से, उसकी चाल के हिसाब से। इसकी मुख्तलिफ जगहों पे आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है, उसके लिए हमने कस्टमाइजेशन वेजेस बनाए। ठीक है। इसके टो के ऊपर हम लोगों ने जो मटेरियल एडिडास बूस्ट, अल्ट्रा बूस्ट, यीजी में यूज़ होता है वो डाला। इससे क्या मिलता है? एक अनप्रेसिडेंटेड कुशन मिलता है। एट द सेम टाइम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी बाउंस मिलता है, विच मेक्स इट बेटर देन एनी अदर रबर कुशन इन द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक स्प्लिट लीफ हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। हाँ इब्राहिम, हमने भी इसके बारे में पूरी रिसर्च की है, तो मैंने देखा था कि ग्लोबली इससे मिलते जुलते जितने भी प्रोडक्ट पाए जाते हैं तो उनमें ये स्प्लिट लीफ जो है ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो ये बड़ा यूनिक सा फीचर है। ये इसके बारे में कुछ बताएं कि स्प्लिट लीफ का मकसद क्या है? जी आमिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फीचर दुनिया में भी बहुत रेयर है और पाकिस्तान में तो कोई प्रोस्थेटिक फुट बना ही नहीं रहा। तो इस फीचर का बहुत पिवटल रोल है फुट की फंक्शनैलिटी में। ये अलाउ करता है पेशेंट को मुख्तलिफ टेरेंस में जाने के लिए, पथरीले रास्ते, कच्चे पक्के में बासानी चलने के लिए। हमारा ट्रू स्प्लिट लीफ जो टो से लेके हील तक चलता है, ये ऑटोमेटिकली फुट को रूम देता है इन्वर्जन एवर्जन का। अच्छा। जो कि उसे मुख्तलिफ टेरेंस के अंदर अडेप्ट करने में हेल्प मतलब किसी तरह की भी जो सतह है उस पर चलते हुए ये उसको कंफर्ट जोन देगा, राइट लेफ्ट मूव करने में भी और जिस तरह से भी पाँव। बिल्कुल 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 ऐसे ही। अमूमी तौर पे लोगों को प्रोस्थेटिक फुट के साथ भी वॉकिंग स्टिक लेके उन जगहों पे जाना पड़ता है। हम लोग बल्कि उनको मना किया गया होता है कि आपने जो ऐसे प्लेन सरफेस पे चलना है और किसी पथरीले रास्ते पे, और उनको बताया जाता है इन रास्तों पे आपने नहीं चलना। तो ये जो पाँव है ये हर तरह की सरफेस पे चलेगा ऐसे। हमने बल्कि इस फुट की टेस्टिंग के लिए लिटरली क्या किया कि फोर्ट रोहतास आता है जीटी रोड पे, हम लोग पेशेंट्स को वहाँ ले गए और वहाँ पर हमने उसकी ट्रैकिंग करवाई उनकी इस फुट के साथ, ताकि हम देख सकें स्लोप असेंड, स्लोप डिसेंड, स्टेयर्स में उतरना चढ़ने में, पथरीले रास्तों में, कच्चे पक्के में कैसा उनका फीडबैक आता है। इन फुट को हमने टेस्ट किया लोग जो कि माली थे। अब आपको पता है मालियों ने तो करना ही गार्डन्स में काम होता है, वहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनसे फीडबैक लिया तो ये आइडिया यही था कि दिस फुट should ensure। And how was that feedback? कैसा वो आपको? It was awesome. It was awesome. और उसे wonderful. To be honest, it's that feedback जो कि हम लोगों को मज़ीद मोटिवेट करता है इस काम में चलने के लिए। और पहले कुछ वर्जन्स में मसले आते रहे, but eventually we got it right. इब्राहिम, मुझे ये बताएं, ये जो प्रोस्थेटिक फुट है ये पेशेंट को जो है फिट किस तरह से किया जाता है? सही, असल में होता ये है कि जब पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी पहले स्टंप का एक ऑपरेशन होता है जिसमें उसको वो स्टंप की शेप देते हैं, फिर उसकी सॉकेट और ये सारी फिटिंग क्लिनिक करता है। हम लोग उनको इक्विपमेंट देते हैं जो कि उन्होंने फिट करना हो। अब जिस तरह ये प्रोस्थेटिक फुट है, इसके ऊपर ये टीटी किट आती है। अच्छा। इस टीटी किट को हम लोग इसके ऊपर, ये जो इसकी प्रोफाइल बनी हुई है, ये अलाउ करता है कि आप पेशेंट की जो स्टंप की शेप है उसके हिसाब से उसको एडजस्टमेंट दे सकें। ठीक है। वहाँ पे करने के बाद इसके आपने स्क्रूज को ये इसका एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको आप टाइट कर देते हैं। हाँ जी, इसके तकरीबन इसके 4 स्क्रूज होते हैं।
हाँ जी, और इसको हम लोग कहते हैं पिरामिड अडेप्टर। इसको होता क्या है कि आप उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसका पैर टेढ़ा है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, आगे को होता है, कुछ लोगों का जी पैर आगे से उठा होता है। अब इस वक्त देखिए मैंने रॉड किया है तो ये पीछे को हल्का सा आया हुआ है, इसको मैं आगे लेकर आ सकता हूँ, इसको मैं साइडवेज लेके जा सकता हूँ उन 4 स्क्रूज की वजह से, उन 4 स्क्रूज के साथ। Okay. तो ये फिर यहाँ से ऊपर आपके जो पेशेंट की स्टंप होती है वो कनेक्ट हो जाती है। अब ये रॉड को काट के वो पेशेंट की लेंथ का कर लेंगे, नीचे वाले अडेप्टर। अच्छा, जो पेशेंट की लेंथ है ये भी वो जो डॉक्टर है वो बताएगा एग्जैक्ट? बिल्कुल, हम लोग ये स्टैंडर्ड लेंथ में देते हैं डॉक्टर्स को, और डॉक्टर फिर इसको काटते हैं, काटने के बाद पेशेंट के साथ अटैच कर देते हैं। ओके, ये इसके साथ परमानेंटली फिक्स रहता है। ये वाला जो सा अडेप्टर है उसका ये वाला स्क्रू, उससे आप खोल बांध के इसको वापस एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट्स फिटेड टू अ पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो देखने में तो बड़ा हल्का फुल्का सा ये लग रहा है मुझे, तो इसमें कौन सा मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है बेसिकली इसको बनाने में? इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। एक और अगर आप मार्केट में जाएं आपको मिलेंगे रबड़ के फुट, आपको मिलेंगे लकड़ी के फुट। ये हम लोग ने कार्बन फाइबर का बनाया ये है। बेसिकली कार्बन फाइबर जी है? बिल्कुल जी। तो व्यूअर्स, मैं आपको कार्बन फाइबर के बारे में बताता जाऊं। जो मटेरियल इसमें यूज किया गया है, ये मटेरियल स्टील से ज्यादा मजबूत होता है और एल्यूमिनियम से ज्यादा हल्का होता है, because of which we can sell this product at an affordable price. तो as of now इस तरह की सारे फीचर्स आपको किसी एक प्रोडक्ट में मिलेंगे नहीं, और जो आपको सबसे करीब तरीन प्रोडक्ट मिलता है वो $700 से बिकना शुरू होता है। ठीक है। और इसकी कॉस्ट कितनी इस टाइम आती है? कॉस्ट तो इसकी कम आती है। वी आर Market सेलिंग price. इट एट अ प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम $100। वाओ, दैट्स ग्रेट। 7 टाइम्स जो है वो कम कीमत के ऊपर इसको मार्केट के अंदर सेल किया जा रहा है। जी, और फिर उसके बावजूद हम लोग एक ग्रेटर रेंज ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफर करते हैं और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी सपोर्ट देते हैं अपने इस प्रोडक्ट के साथ। एक और बात कि ये इस तरह मशीन नहीं हम लोग देते हैं अपने पेशेंट को, क्योंकि इस तरह तो फिर वो लगेगा ना मसनूई इज़ा पहना हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये रिहैबिलिटेट था लेदर शू जो है इसका बना हुआ। बिल्कुल, ये हम लोगों ने, ये लेदर का ये क्या चीज़ है? ये मटेरियल क्या यूज हुआ? ये सिर्फ पॉलीयूरेथीन है। पॉलीयूरेथीन? बिल्कुल, ये एक तरह का केमिकल फॉर्म बड़ा होता है। लाइट वेट है, मैंने उठा के देखा था आगे से। बिल्कुल, ये इसको कंसील करता है ताकि ये ह्यूमन इंसानी अज़ा की तरह ही लगे, और कोई पहने हुए इसको मायूब ना फील हो कि जी मैंने कोई मशीन पहन के चला रहा हूँ या समथिंग लाइक। बिल्कुल ठीक है। और इसको जो है पहनने के बाद जो वेट है वही आपने 400-500 ग्राम बताया था वो? हाँ जी, 560 ग्राम हमारा एंड वेट बनता है इस प्रोडक्ट के साथ। व्यूअर्स, आपको एक बात बताते हैं, ह्यूमन गेट की बात हुई तो ह्यूमन गेट जो है इंसानी चाल के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज अब तक की जा चुकी हैं, और इंसानी चाल का ताल्लुक इंसान की सेहत के साथ बड़ा होता है। इसके लिए पहले बहुत सारे गैजेट्स यूज़ किए जाते थे, लाइक एप्लीकेशंस थी मोबाइल के अंदर, वो एप्लीकेशंस यूज़ की जाती थी, मेम्स टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। तो आपने जो है क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की ह्यूमन गेट को कॉपी करने के लिए? हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि हम लोगों ने इस डिज़ाइन को ह्यूमन इमिटेटिंग बनाने के लिए बायोनिक प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट किए हैं। उसका मतलब ये है कि जो कंपोजिट हमारा स्ट्रक्चर है इसको हमने इस तरह बनाया है, कुछ पार्ट से फ्लेक्सिबल है, कुछ पार्ट से ये हार्ड है, कुछ पार्ट्स पे कुशन देता है, बिल्कुल वैसे जैसे आम इंसानी एक्चुअल फुट होता है। बिल्कुल बिल्कुल उसको इमिटेट करता है। हाउएवर इन फ्यूचर हम लोग प्लान करेंगे, हम भी सेंसर्स इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे, जिसके बाद ये आपकी गेट प्रिडिक्ट करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज व्हाट वी डिड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर इंजीनियरिंग। पर हमने रियलाइज़ किया कि ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, और हम लोगों ने कहा कि इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वुड बी वेरी हार्ड टू सेल। देन वी पिवटेड टू ए मैकेनिकली इंटेलिजेंट डिज़ाइन, और उसमें फिर ये जो हमारे पार्टनर्स अनवर ख्वाजा कंपोजिट्स, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम लोग पहले कॉटेज इंडस्ट्री में आते थे, हम लोग एक इवेंट पे आए, हम लोगों को वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टर मिले डॉक्टर खुरम, उन्होंने हमें कहा लेट्स मैन्युफैक्चर इट विद AKC। तो आई सेड यस, लेट्स मैन्युफैक्चर इट विद AKC, एंड वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग विद अनवर ख्वाजा देन। गुड। इब्राहिम, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, अंडर 30s के अंदर आपने जो है इसको बनाया, यकीनन बड़ा डिफिकल्ट होता है उस वक्त, तो इसके लिए जो कॉस्ट थी, फर्स्ट प्रोटोटाइप, आपने कहा बहुत सारे प्रोटोटाइप तोड़ने पड़े, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनाई थी, जो पहली बार बनी थी, उसके लिए कितनी कॉस्ट आपको आई थी? और जो जितने प्रोटोटाइप्स आपने तोड़े फाइनल प्रोटोटाइप आने तक, टोटल कॉस्ट जो है उसकी वो कितनी आपको आई उस टाइम पे, और कैसे मैनेज किया इतना कैपिटल जो है आपने? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है बड़ा। तब जब हम लोग इसको प्रोजेक्ट को कर रहे थे तो हम लोग का 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, और हम लोगों ने इवेंट्स पे जाना, वहाँ से प्राइज मनी लेनी, फिर उसके बाद अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बाद मैंने इसे एज अ स्टार्टअप पिकअप कर लिया। और तो पुल इन कर देनी प्राइस मनी, वो प्राइस मनी सारी इसी के अंदर लगानी। बड़ी हद होना तो शाम को एक दफ़ा इकट्ठे होकर पिज़्ज़ा खा लेना, बाकी सारी प्राइस मनी आके इसमें लगती थी। और फिर हमने इसे मैन्युफैक्चर किया। हमें हमारे टीचर सर मोहसिन ने बहुत सपोर्ट दी इसके अंदर, हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट की। ये इनिशियल प्रोडक्ट बनाने में हमारा 1.5 लाख के करीब जो खर्चा आया, जो पहला प्रोटोटाइप बना, जो पहला प्रोटोटाइप बना। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करके, जब मैंने इसे स्टार्टअप बनाया तो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन लम्स एज अ रिसर्च असिस्टेंट। वहाँ से हम लोगों ने पैसे उठाए।